मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है दोस्तों, उसी का हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। मैथ के वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो इसी को सॉल्यूशन को सीखने के लिए, समझने के लिए आप सभी हम इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए कि इसमें हम सारे क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। और आशा करता हूँ इससे पहले के भी जितने सारे वीडियो आप लोगों के लिए प्यारे भाई बनाए गए होंगे, वो सारे वीडियो को आप सभी देखते होंगे, अच्छे तरीके से समझते होंगे। क्योंकि मैथ का मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए दोस्तों, 1000 के ऊपर क्वेश्चन करवाए। और जो भी प्यारे भाई हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मैथ के भी ऑब्जेक्टिव देखे होंगे, मुझे विश्वास है जो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चनों को उन्होंने मेरे पैर तो देखते ही हल कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जो कहा गया है, सबसे पहले उसके बाद एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आपको कहा गया कुल प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों 138 रहेंगे, और टोटल क्वेश्चन इतना समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। अब 100 मार्क का रहता है दोस्तों, ये कहा गया है उसमें। ठीक है, हाँ बोलिए। तो जो अब यहाँ पे लिखा गया है इसे आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले भी लीजिएगा, मैं नहीं तो एक आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको इसको पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 1 नंबर, ठीक है दोस्तों। 1 नंबर से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। दरअसल आप सभी जवाब दीजिए। कहा गया निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, ये रेड कलर अक्षर दिख रहा है ना बच्चे लोग को? हम्म? होता क्या है ना दोस्तों, जब भी लाइव करते हैं या इस तरह का उजला बैकग्राउंड लेते हैं ना, तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पूरा क्या हो जाता है, ये काला काला दिखने लगता है। मैं जितना काला हूँ नहीं, उससे ज्यादा भी काला आप लोग को दिख रहा होगा। वास्तविकता में इतना काला तो हूँ नहीं जितना काला आप लोगों को दिख रहा है। बिल्कुल ही लाइट, पता ही नहीं चलता है क्या प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अब इसका वर्गमूल निकालेगा, 4 से 41 कितना होता, किसका होता है? 21 का होता है। और उसके बाद अगर 26 का एक एक का करें तो 26 का एक, 26 का किसका होता है? हाँ, इसका भी निकल जाएगा डायरेक्टली। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे, रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसे हम लोग रूट 2/10 लिखेंगे, जो कि अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सारे भाई हमारे बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। कहा गया यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लौसा तथा मौसा समान हो तो संख्याएं होगी। संख्या क्या हो सकता है? आभास संख्या होगा? नहीं दोस्तों, बराबर होगा। वो दोनों संख्या क्या होगा? आपस में बराबर होगा, तभी उसके लौसा और मौसा क्या होंगे? दोनों समान होंगे। जैसे अगर मान लीजिए 4 लेते हैं और एक दूसरा संख्या 4 लेते हैं, तभी इसका लौसा निकालिएगा तो ही 4 निकलेगा दोस्तों, और मौसा निकालिएगा तो ही 4 ही निकलेगा। नहीं तो अगर अन्य कुछ रहेगा तो लॉस और मौसा अलग अलग आएगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए प्यारे भैया। यहाँ से देखिए, हम आपको समझाते हैं। कहा गया है 0.0001 और सारे के ऊपर में बार दिया गया है। तो जो भी संख्या है डायरेक्टली लिख दीजिए। एक एक है ना, एक बट जितना संख्या ऊपर बार है उतना 9 दे दीजिए। 1 2 3 4, तो 4 9, 1 2 3 4 यानी 4 9, तो 1/4 ये 3, 9,999। ऑप्शन नंबर ए दिस भी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए मार रहे होंगे वैसा ही हो जाएगा। कहा गया किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। अब m के लिए विषम संख्या का रूप कहा गया प्यारे भाई। अब m का मान जो है ना, आप सभी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। विषम संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। तो m का मान अगर 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा। 2 लीजिएगा 2 निकल के आएगा। 3 लेंगे तो 3 निकल, क्योंकि m ही है यहाँ पे। तो इसीलिए ये समपूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों के रूप का है, लेकिन हमें कहा गया है विषम पूर्ण संख्या के रूप का होना चाहिए। तो अगर m का मान 1 लेंगे दोस्तों यहाँ से, तो क्या होगा? m 1 + 1 क्या होगा? 2। अगर 2 लेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर 3 लेंगे 3 + 1 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी नहीं हो रहा है। इस तरह से अगर हम इसका करेंगे तो ये भी संपूर्णांक का ही रूप का। 1 लेंगे तो 6, 2 लेंगे तो 12, 3 लेंगे तो मेरे पास तो 18, इस तरह से हो जाएगा। तो जब ये सारे तीनों जो ऑप्शन जो है आप लोगों को सम पूर्णांक और सम विषम दोनों के आ रहे हैं, लेकिन हमें विषम संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी ही एक बच जाता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे आप सभी अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, देखिए a = 2 की पावर 3 × 5, b बराबर, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, अच्छा रहेगा ना। चलिए, अब यहाँ से b बराबर 3 × 5 = 2 दिया गया, और एवं 7 पे पावर p भी दिया गया। c बराबर 3 पे पावर 4 × 7 3। लॉस ऑफ एबीसी का 3 पे पावर 4 × 5 पे पावर 2 × 7 पे पावर 4 दिया गया ना, करने दीजिए ना।
पी का मान पूछा गया है। देखिए लॉसो में क्या होता है, सबसे बड़ा पावर वाला होता है दोस्तों। यहाँ पे 7 पे पावर 4 दिया गया है, तो आप सभी समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है, 7 तो है नहीं, यहाँ पे क्या है 7 पे पावर पी है, और यहाँ पे 7 पे पावर क्या है 3 है। तो यहाँ पे 7 पे पावर 4 दिया गया, तो जब कभी भी हम लोग लॉसो में लेते हैं तो वो बड़ा पावर वाला लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे पी का मान क्या होगा, 4 होगा, तभी तो यहाँ पे एलसीएम में 7 पे पावर 4 आया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका पूछा गया दोस्तों परमेकारी गुणांक, ठीक है ना। देखिए इसका परमेकारी गुणांक क्या होगा, अंदर रूट क्यूब रूट 81 है, 81 है। तो जब इसको हल कीजिएगा ना, तो इसको इसका क्या हो जाता है, 3 3 9 3 27 81 ना, 3 क्यूब रूट 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब इस क्यूब रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों परमेशन के रूप में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ समझ रहे हो। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी दोस्तों, मैं आपका वेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे 36 एक्स पे पावर 5 वाई पे पावर 2, 54 एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 3 और 90 एक्स पे पावर 6 वाई पे पावर 4 का मौसा है। तो सबसे पहले संख्या का मौसा निकाल लेते हैं, 36 54 90। तो देखिए किसमें सारे संख्या से 18 से लगता है, 18 36 18 54 18 18 90। अब 90 से सारे में लगता है तो ये होगा ही नहीं। 36 से सारे में भाग लगेगा नहीं, 54 में नहीं लगेगा, 56 में तो ये भी नहीं होगा, 180 से लगेगा दोस्तों ये भी नहीं होगा। इसलिए डायरेक्टली निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी मार सकते हैं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और उसके बाद मौसा निकालने का तरीका भी बताता हूँ। एक्स पे पावर 5 है, सबसे छोटा पावर वाला, यहाँ पे एक्स पे पावर 4 है, एक्स पे पावर 6, तो एक्स पे पावर 4 वाला होगा। फिर वाई पे पावर 2, वाई पे 3, वाई पे पावर 4, तो वाई पे पावर 2 हो जाएगा। मौसों में क्या होता है, छोटा पावर लेना है जो भी संख्या के ऊपर रहेगा, और लॉसों में क्या होता है दोस्तों, बड़ा पावर वाला लेते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसका कहा गया 1440 का, 1440 का 2 पे पावर इस तरह से, 14 से 2 पे पावर पी गुना 3 पे पावर क्यू गुना 4 पे 5 पे पावर आर है, तो पी प्लस क्यू और माइनस का आर का मान ज्ञात करने के लिए देखिए 1440 का गुणनफल कीजिए। 1440 2 से लगाइएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 0, 2 से लगाइएगा 360, फिर 2 से लगाइएगा 180, फिर 2 से लगाइएगा 90, फिर 2 से लगाइएगा 45, फिर 3 से लगाइएगा 15 से 45, फिर 3 से लगाइएगा 5 और 5 से लगाइएगा तो 1 होगा। यानी लिख सकते हैं दोस्तों 1444 को 1440 ना, हाँ इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 1। तो यहाँ से पी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 आर का मान होगा 1। तो पी प्लस क्यू माइनस आर निकालना, तो पी प्लस क्यू यानी कि 5 प्लस का 2 और माइनस आर यानी 1, तो 5 2 7, 7 में से 1 गया तो 6 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से, यानी क्वेश्चन नंबर ए का ए हो जाएगा, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। क्या प्यारे दोस्तों, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन आप सभी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है आप लोग को, और मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो। कहा गया निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है मेरे पास, शांत नहीं पूछा गया है। तो देखिए इसको जब हल कीजिएगा तो ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसका भी 6 से 25 है ना दोस्तों, तो इसको भी कीजिएगा तो शांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 की पावर, देखिए शांत कैसे होता है कोई भी परमेशन संख्या, क्यू के रूप में, क्यू का जरूर गुणनखंड होना चाहिए 2 पे पावर एन या 5 पे पावर एन के घात का रूप होना चाहिए, तो ये 5 पे पावर एन के घात का रूप, तो ये शांत होगा। उसी प्रकार से 250 है ना, तो ये भी शांत हो जाएगा, क्योंकि 250 को हम लोग 25 गुना 10 लिखेंगे, लिखेंगे ना, और इसको 25 को 5 पे पावर 2 और यहाँ से 10 को 2 गुना 5 लिखेंगे, तो ये 2 पे पावर एन या 5 पे पावर एन के घात का रूप का हो रहा है, तो ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन 462 का अगर बात करेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हम लोग को, अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना सॉल्व किए भी आप सभी चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली देख लिए कौन कौन शांत हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए फटाफट प्यारे भाइयों, जल्दी। कहा गया यदि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n पे पावर 2n माइनस का 4 पावर 2n सदैव विभाज्य होगा। मेरे पास तो 5 से सदैव विभाज्य होगा। अब कैसे होगा वो समझिए। देखिए n एक प्राकृत संख्या है ना, तो हम n का मान 1 ही लेते हैं, तो n का मान 1 लेंगे तो 9 पे पावर 2 n है और माइनस 4 पे पावर 2 है। n का मान 1 ले देंगे तो 9 पे पावर 2 और माइनस 4 पे पावर 2 गुना 1 तो 2 ही होगा ना, तो 9 पे पावर 99 81 है माइनस 16, कितना घट गया था, 11 में से 5 6 गया तो 5 65 आ रहा है ना, ये 13
हाँ 13 तथा 5 दोनों से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे पास तो इसका राइट आंसर। चलिए एक बार 3 भी लेके चेक कर लेते हैं, ठीक है। और 3 लेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 2 लेंगे तो 2 दूना, अगर मैं एन का मान हम लोग 2 ले लेते, इससे पहले 1 लिए थे ना, अब 2 लेके एक बार कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। 2 दूना 9 पे पावर 4 आ माइनस कितना होगा, 2 दूना 4 तो 4 पे पावर 4 तो 99 81 81 होगा ना। एक एक और 8 के 8 हो, फिर 8 का 8 और 8 8 64 एक 8 और 16 हासिल 1 यानी कि 65 161 हुआ ना। माइनस कर चुका 16 16 चौके 64 चौका 256 हुआ ना। 11 में से 1 जाएगा, सॉरी 11 में से 6 गया तो 5, फिर 5 में से 5 गया 0, इधर बच गया 5 में से 2 जाएगा कितना है 3 33। अब 13 से देखिए ये कट रहा है दोस्तों, 5 से तो कटेगा, इक्कीस में 5 है तो 5 से तो जाएगा, 13 से कट रहा है, 13 1300 के बाद बचे 65 हमारे 52 लग गया तो 11 आ गया ना, फिर जस्ट 13 अट्ठा 104, यहाँ कट जाए 13 से कट जाए तो ये 13 और 5 दोनों से विभाज्य होगा। कस्टमर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी राइट आंसर। यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना हो के रूप में हो तो एन का मान होगा। देखिए 65 और 117 का जब आप सभी एस से आप निकालिएगा ना, 65 और 117 का 117 का एस से आप निकालिएगा प्यारे मित्रों, तो वो क्या निकल के आ जाएगा 13 पच्चीस 65 13 9 117 13 निकल के आएगा। और यहाँ पे एस एस से अब दिया गया तो इसके बराबर में हम इसको कर देंगे 65 एन माइनस का 117, लेकिन आपके बुक में एम दिया गया था यहाँ पे, ठीक है, बस क्वेश्चन कुछ सेम ही था। तो यहाँ से 65 एन बराबर क्या हो जाएगा 13 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 117, जोड़िएगा तो 100 कितना निकल के आ जाएगा 30, 65 एन बराबर तो 65 दूनी क्या हो जाएगा 130, एन का मान क्या निकल के आ गया 2, तो दिस विल बी राइट आंसर 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 का। समझ रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ लेकिन समझना होगा अच्छे तरीके से। 12 नंबर को देखिए क्या कहा गया है। ये कहा गया है 141/120 का दशमलव प्रसाद दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत होगा, दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये 141 बटे का क्या है 120 है ना। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। हाँ तो देखिए ये 3 से कट है, 3 चौका 20 यानी 40 हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ से ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 3 सते 21 हो गया ना। अब देखिए इसको अगर हम बात करें 8 पंचे 40 यानी इसको 10 क्या, हाँ अब 47 ये हो गया 47 बटे का 40 हो गया ना। तो आप इसको डायरेक्टली भाग भी लगा के निकाल सकते हैं या मैं इसका तरीका बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये 47 में 4 से 40 से भाग लगे 2 भाग क्या होगा 3 गुना 5 8 पंचे 40 होता है ना, होगा। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे 5 पे पावर 2 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, 5 पे पावर 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 1 है, तो 3 लाने के लिए यहाँ पे 5 पे पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो गुना में पावर जुटेगा। तो यहाँ से हो गया, इसको मिटा दें, चलिए समझिएगा 47 गुना 25 और बटे का क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए 47 25 सत्ते कितना होता है 175 का 5 हासिल 17, अब 25 चौके 100 और 117 हो गया। अब बटे ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10 पे पावर 3 हो जाएगा 10 पे पावर 3। अब यहाँ से जब इसको भाग लगाइएगा ना दोस्तों तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 अंकों के बाद दशमलव तो 1.175 हो जाएगा ना। ये 3 अंकों के बाद क्या हो गया शांत हो गया, कट हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं कितने अंकों के बाद ये शांत हो जाएगा, पूछा गया 3 अंकों के बाद ये क्या होगा दोस्तों शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो सही हो जाएंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों को समझना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको ये दिखे अच्छे से। हाँ चलिए देखिए बहुपद पी एक्स क्यू एक्स का मौसो 6x माइनस का 9
तो पी एक्स क्यू एक्स हो सकते हैं। पी एक्स और क्यू एक्स हमें निकालने के लिए कहा गया है दोस्तों। तो देखिए इसमें से कौन सा संख्या का मॉडुलो 6x माइनस का 9 होगा। इसमें से देखिए दोनों संख्या में एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो ये तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों टर्म में इधर देखिए दोनों टर्म में क्या है ना दोस्तों, एक्स वाला संख्या नहीं है, तो इसलिए 6x माइनस 9 इसका एचसीएफ होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों टर्म में से 6x माइनस का 9 कॉमन आएगा तभी तो वो होगा। एचसीएफ कितना है देखिए ध्यान से समझिएगा, 6x माइनस का 9, अगर 3 कॉमन कर लेना दोस्तों तो 2x माइनस का 3 होना चाहिए दोनों संख्या के अंदर। तो यहाँ तो है 2x माइनस का 3, लेकिन यहाँ पे प्लस में है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों अंदर होना चाहिए। अब यहाँ से ये 3 है और यहाँ पे 2x माइनस 3 दोनों में होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 3x माइनस का 3 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2x माइनस 3 है। तो देखिए होल स्क्वायर मतलब ये 2 बार है, तो इसका मतलब यहाँ पे है 2 बार, और यहाँ पे 3 और 6 का जब एचसीएफ निकालिएगा तो ये कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो 3 निकल के आएगा। तो जो कि यहाँ से ये निकल के आ रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी 3 आंसर कट गया तो ऑप्शन डी ही होगा। निम्नलिखित में से कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। हमें पूछा है कौन सा बीजीय व्यंजक का बहुपद नहीं है, तो डायरेक्टली अगर हम बात करें ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए कौन सा बीजीय व्यंजक का बहुपद नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए रूट वाई में क्या लगा है, रूट लगा है ना, इधर देखिए बाबू, इधर वाई में रूट लगा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर बीजे व्यंजक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगता है आ जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे रूट में वाई लगा है, इसलिए क्योंकि चर का जो घात होता है ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, और यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है नहीं, इसीलिए ये नहीं होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों क्या निकल के आने वाला है। क्या यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकलेगा तो माइनस का बी का मान माइनस का 1, तो माइनस 1/a का मान क्या होगा 5, तो माइनस प्लस 1/5 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा प्यारे भाई, सी का मान 25/1 यानी 5, 5 से कट जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। तो अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 5 गुना 1/अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो गुना हो 5 गुना 5 हो जाएगा, तो बच्चे 25 निकल के आ जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर डी दिए होंगे वैसे ही हो जाएंगे, 25 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। इधर देखिए कहा गया यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य 5 होते हैं, में से कौन सा पी एक्स का गुणनखंड है। तो पी एक्स का एक शून्य दिया गया ना दोस्तों, एक्स का एक्स बराबर क्या दिया गया है 5 दिया गया है, तो एक्स इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा बराबर 0, तो यानी एक्स माइनस 5 एक पूर्णखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों। देखिए कहा गया यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस बी के शून्य अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4, तो पी का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इधर देखिए बाबू, इधर देखिए ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ था ना आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देना। सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस का b/, तो यहाँ पे b का मान क्या है 7, तो -7/a यानी कि 2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेगा c का मान यहाँ से क्या है p/a यानी p/2 हो जाएगा। अब निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही ना, इक्वल टू 21/4 यानी कि 1/4। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस का 2ab यानी 2 अल्फा बीटा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 7/2 का स्क्वायर, और ये माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा में से अल्फा बीटा प्लस का घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 21/4। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7/49/2 दूना 4, और ये माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है यहाँ से देखिए p/2, तो p/2 हो जाएगा बराबर 21/4। तो ये माइनस का p/2 बराबर में इस 49/4 को उधर लेके चले जाएंगे, तो 21/4 माइनस का 49/4 हर समान है दोस्तों, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना।
हर समान है ना, तो ये घट जाएगा डायरेक्टली, तो पी बटे दो माइनस का पी बटे दो बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली घटा दीजिए कि 42 यानी कि कितना हो जाएगा 2 और 28 माइनस का 28 बटे का 4 हो जाएगा। फिर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 सत्ते 28, तो पी बराबर ये 2 से गुना होगा 7 दूनी 14। तो यानी सी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो भी हमारे ऑप्शन नंबर सी 14 दिए होंगे वैसे ही हो जाएंगे। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई इसका आंसर यही दिए होंगे। तो क्या दोस्तों आप सभी समझ रहे हैं, या कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है जल्दी कमेंट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार सुंदर क्वेश्चन है, इसे समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ से बहुपद इतना का घात पूछा गया है। देखिए इसको जब गुना कीजिएगा ना ये दोनों टर्म में, तो एक्स स्क्वायर आएगा चर का अधिकतम घात वाला, और इसमें प्लस कर दिया गया प्लस, और इसको जब गुना कीजिएगा तो एक्स पावर 4 आ जाएगा। और सारे संख्या आएंगे लेकिन अधिकतम घात वाला यही आएगा। तो हमें घात पूछा गया, चर का अधिकतम घात जो है 4, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है बहुपद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी कोमा ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है। आलेख क्या होता है दोस्तों, द्विघात बहुपद का परवलय होता है ना। तो एक क्वेश्चन और था ना। हाँ, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना आर एक्स का एक्स स्क्वायर सी के शून्य 6 और माइनस 2 हो तो बी और सी के मान होंगे। इसके दो शून्य दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसे चलिए बार बार बारी बारी से रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी दिए गए ना, और इसके दो शून्य दिए तो एक्स का मान यहाँ पे रख के 0 कर देते हैं शून्य, तो 6 का स्क्वायर प्लस का बी एक्स यानी 6 बी गुना 6 और प्लस का सी स्क्वायर टू क्या होगा 0 हो जाएगा ना। 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 6b प्लस का सी स्क्वायर टू 0। तो यहाँ से 6b और प्लस का सी स्क्वायर टू क्या हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा ना। तो यहाँ से सी बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 36 और माइनस का 6 भी हो जाएगा ना। अब यहाँ से -2 रख दीजिए, तो -2 रखिएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस बी गुना माइनस का 2 प्लस सी इक्वल टू 0। तो -2 का स्क्वायर कीजिए माइनस प्लस, अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस का 2 भी ये बना था आपको, प्लस सी का मान क्या है माइनस का 36, तो माइनस का 36 माइनस का 6 भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस का 2 भी माइनस 3 36 और माइनस प्लस माइनस 6, 36 में से 4 घट जाएगा और ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस का 8 भी, और ये 36 में से 4 घटेगा तो माइनस का 32 इक्वल टू 0। तो ये 32 है तो माइनस का 8 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 भी इक्वल टू प्लस का 32 हो जाएगा। तो 8 चौका 32, तो बी का मान क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 4। तो देखिए माइनस का 4 किसमें, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, अब इसमें रख देते हैं बी का मान माइनस का 4, तो यहाँ पे है 36, सी का मान माइनस का 36 माइनस 6 अगुना बी का मान माइनस का 4 ना, माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 36 प्लस 24, तो यहाँ से माइनस का 12 निकल के आ गया। तो -12 वाला कौन सा, यही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। -12 लास्ट में, लेकिन ए नंबर में 4 माइनस का 4 नहीं है, बी का मान माइनस का 4 निकला हुआ है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों क्या होगा। देखिए कहा गया है यहाँ पे 3 पावर, सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनाने वाले हैं ये दोस्तों, और जो आप लोग देख रहे हैं ना बहुत ही आसान आसान है, सब अंदर उपसत्ता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए x प्लस इस 27 को अंदर 27 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 27 पे पावर 1/2, रूट में है तो रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब 27 को क्या लिखें 3 पे पावर 3, उसके पावर 1/2 गुना होगा तो ये 3 पे पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो हम इसको डायरेक्टली 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3/2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से जब आधार समान हो तो पावर भी बराबर हो जाता है, तो यानी x प्लस वाई बराबर हम क्या दे सकते हैं
3/2 और x माइनस वाई बराबर क्या 3/2 दे सकते हैं ना। तो ये प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा 2x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3/2 6/2। तो 6/2 में भाग लगाएंगे तो क्या निकल 3 निकल के आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। और हमें क्या निकालना है y का मान, तो ये 3/2 निकल के आ गया प्यारे दोस्तों। और हमें x प्लस वाई बराबर क्या है 3/2, तो 3/2 प्लस का y इक्वल टू 3/2। तो ये 3/2 कट जाएगा ना, तो y का मान 0। तो ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा, और जो भी प्यारे भाई हमारे बी दिए वही सही हो जाएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए, तो इसको मिटा देना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले लीजिए। देखिए 22 में कहा गया यदि रेखाएं 5x प्लस के वाई बराबर 8 तथा 15x में 6 बराबर 40 समानांतर है तो के का मान। समांतर क्या होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो के का मान देखिए, a1 का मान क्या दिया गया है 5 बटे a2 का मान क्या दिया गया है 15 बराबर b1 का मान क्या दिया गया है के और b2 का मान क्या दिया गया 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। हाँ तो 15 के बराबर क्या होगा 15 छक्का 30, तो 15 से 15 दूनी 30, तो के का मान क्या निकल के आ जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे होंगे वही सही हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे ऐसे प्रश्नों को बनाना होता है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, ये बिहार बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कहा गया समीकरण युग इतना और इतना का हल निकालने के लिए। तो देखिए a1/a2 कीजिए, a1/a2 क्या निकल के आएगा 6 का यानी 6 का 6 छतरी का 18 1/3। b1/b2 निकालिए, माइनस का 9 बटे -27, तो माइनस माइनस कट जाएगा 9 1 9 9 3 27 1/3। और c1/c2 निकालिए, यहाँ पे निकालते हैं c1/c2 निकालिएगा क्या निकल के आएगा प्लस 6/15। तो 3 दूनी 6 3 5 2/5। आप देखेंगे तो a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर है, यानी a1/a2 बराबर क्या है b1/b2 और नॉट इक्वल टू है प्यारे भाई c1/c2। तो जब कभी भी a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो वे समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता है और इसके कोई हल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहा गया 24 में रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरता है। दोस्तों देखिए y बराबर x है, अगर x का मान 1 रखिएगा तो y का भी मान 1 आएगा, अगर y का मान x का मान 2 रखिएगा तो y का भी मान 2 ही आएगा। ये जो अलग अलग आप सभी देख रहे हैं, अगर 3/2 रखेंगे तो माइनस का 3/2 तो नहीं है, या माइनस 3/2 रखेंगे तो x का y का मान नहीं आएगा, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को राइटली भी कर सकते हैं। कहा गया है 25 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n प्लस का 8 हो तो इसका सार व अंतर होगा। nवां पद दिया गया ना, तो इसका पहला पद निकाल लीजिए। पहला पद निकालने के लिए 3n एक रखेंगे तो 3 प्लस का 8 11 होगा। और दूसरा पद निकालिए तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्टली सारवंतर निकालने का भी फॉर्मूला है दोस्तों, दिन 2 निकलेंगे 3 2 6 प्लस 8 14 हो जाएगा। तो अब सारवंतर निकालने का क्या फॉर्म होता है a2 माइनस का a1, a2 14 माइनस का 11 यानी कि 11 3 14। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनवा पद दिया गया है ना, तो हम ए एन का एक रखेंगे, तो एक रखेंगे तो पहला पद निकल के आ गया, दूसरा पद निकल आया, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा हमें सारवंतर, ठीक है। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है। देखिए पहला पद कितना देगा 81, सारवंतर डी का मान 72 माइनस का 81 इक्वल टू 0, तो माइनस का 9 हो जाएगा ना। एनवा पद मान लेते हैं जो क्या है 0 है, तो ए प्लस यानी 81 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 0 होगा ना। तो 81 उधर चला जाएगा, तो एन माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 9 इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 81। तो एन माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 81 बटे का माइनस का 9, माइनस से माइनस कर जाएगा 9 9 81। तो एन माइनस 1 इस बराबर क्या होगा 9 होगा, तो एन का मान क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस में कितना प्लस 10, यानी 10वां पद क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी प्यारे भाई इस तरह के प्रश्नों को बनाने के बारे में सीख रहे हैं कर रहे हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, सीखिए, ठीक है। चलते हैं
देखिए एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है। एपी का यानी ये 17 जो है ना दोस्तों, वो 11वें पद से 36 अधिक है। तो ए 17 में से 11 कटेगा तो 36 हो जाएगा। और सारवंतर का मान पूछा गया, तो ए 17 का क्या लिखेंगे, ए प्लस का 16d, और माइनस ए 11 को क्या लिखेंगे, ए प्लस का 10d लिखेंगे, बराबर में 36। हल कर लीजिए, ए प्लस का 16d माइनस का ए माइनस का 10d बराबर में 36। तो ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, तो यहाँ से 16d माइनस का 10d, तो 6d बराबर क्या होगा, 36। तो 6 से 6 का डी का मान क्या निकल के आ जाए, 6 यानी 6 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई बी देखेंगे। यहाँ से इस तरह से 1 + 3 + 5 डैश है एन पदों का योग पूछा गया दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, क्या होता है बताइए, एन लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है, इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जहाँ एन पदों की संख्या होता है एन का मान, तो ये एन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। या एक बार इस तरह से भी देखते हैं, एक बार फॉर्मूला हम चेक करते हैं। एक बार फॉर्मूला चेक कर लेना, ठीक, 3 फिर 5 प्लस 7। तो देखिए दोस्तों, या एन ये एन, तो ये होगा नहीं। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला एन स्क्वायर ही होता है। देखिए कितना संख्या, 1 2 3 4 हुआ ना, 4 का स्क्वायर 16 कीजिए, एन स्क्वायर 8 जोड़ दीजिए, 12 3 15 16 आ रहा है ना। तो यहाँ जितना भी संख्या दिया रहा है इसको काउंट करना होगा, फिर यहाँ पे टर्न नंबर्स और टर्न निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एन स्क्वायर हो जाएगा, एन संख्या, ठीक है। कहा गया एक्स 9 फिर वाई और 25 समांतर श्रेणी में, तो एक्स और वाई का मान होगा दोस्तों। देखिए एक्स और वाई का मान पूछा गया, या इस तरह से भी देख सकते हैं, डायरेक्टली मान रखिए, एक्स का मान 1 हो या होगा, तो फिर 9 हुआ, फिर वाई का मान 17 दिया गया है। एक बार दिखाते हैं आपको, एक्स का मान हम 1 लेते हैं, वाई का मान 9 ले लेते हैं, सॉरी वाई का 9 दिया 9, और फिर वाई है तो वाई का मान 17 है, तो 17 और फिर 25। देखिए तो ये समांतर में एक सार्वंतर समान है, यहाँ से प्लस 8 9 8 17 यानी 8 8 7 15 8, ये सारे में समान आ रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। या निकालना पड़ेगा इस तरह से, कैसे निकालना होगा, छोड़ दें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से देखिए, एन पदों का योग एस एन है, एन पदों का योग है ना, एस एन है, तो एनवा पद होगा। तो एनवा पद डायरेक्टली टी एन या एन में होता है एस एन माइनस एस एन माइनस का 1, ये फॉर्मूला ही होता है प्यारे भाई। तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। कहा गया रूट 7 रूट 28 रूट 63 है ना। तो इसका अगला पद निकालने के लिए, तो रूट 7 दिया गया, फिर 28 को क्या लिखेंगे, 2 रूट 7, फिर 63 को 3 रूट 7। देखिए ना, 1 रूट 7 2 रूट 7 3 रूट 7, यहाँ पे आ गया 4 रूट 7। और चारों को जब हल कीजिएगा ना, 4, इसका मतलब ये 7 गुना 16 होगा, तभी तो 16 का वर्गमूल 4 निकल गया, तो 16 से 112 अंदर रूट 112 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से देखिए, जब इस तरह से दिया गया है और एन टर्म तक हो, प्लस का अंदर रूट 6 6 प्लस अंदर रूट 6 प्लस अंदर रूट 6 डॉट डॉट डॉट, तो इस 6 का मेरे पास तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, जो इसको बीच का अंतर 1 होना चाहिए, तो 2 और क्या होगा 3 होगा। तो अगर प्लस में हो तो बड़ा वाला वैल्यू आंसर दे दीजिएगा, और माइनस में हो तो छोटा वाला दीजिएगा। तो प्लस में यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कहा गया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 और 0 का एक मूल 2 तथा समीकरण इतना का मूल समान हो तो क्यों का मान। देखिए एक मूल 2 है ना दोस्तों इसका, तो रख दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस पी एक्स पी गुना 2 प्लस का 12 बराबर में 0 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 प्लस का 2 पी प्लस का 12 बराबर 0, तो 12 4 16, 2 पी बराबर प्लस का 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2 पी बराबर माइनस का 16, पी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 16/2, यानी कि माइनस का 8 निकल के आ गया। अब कहा गया तथा समीकरण इसका मूल क्या है, समान है, इसका मूल समान है, तो समान है तो क्या होगा, समान कब होता है दोस्तों, जब डी का मान 0 के बराबर हो जाए। तो डी यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। तो बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से बी ये रहा पी एक्स यानी पी हो जाएगा, तो पी स्क्वायर अब माइनस 4, ए का मान क्या है 1, और सी का मान क्या है क्यू ना,
इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पी का मान यहाँ से देखिए माइनस का 8 है तो माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4q इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 हो जाएगा। तो 64 माइनस का 4q इक्वल टू 0। तो 4q माइनस का 4q इक्वल टू क्या होगा, माइनस का, सही है ना। इधर का माइनस का 64 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4 से 16 चौके 64, क्यू का मान 16 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जो भी हमारे ऑप्शन डी को दिए होंगे वो सही हो जाएंगे। यहाँ से कहा गया यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर हो के इंटू 4x माइनस 1 के मूलों का योग शून्य है तो के का मान ज्ञात करना है। देखिए गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स किस गुना कीजिएगा, तो 4k एक्स माइनस का 1, इस सारे को इधर लेके आ जाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4k एक्स, और ये माइनस में लगेगा प्लस में 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ क्या करते हैं ना, एक्स कॉमन करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस का 4k बचेगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0, हमने एक्स कॉमन कर लिया है। ठीक है भाई। तो यहाँ से मूलों का योग शून्य है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान शून्य दिया गया है। हाँ कौन सा, ये वाला, ये एक बच गया ना यहाँ पे इसीलिए। हाँ पूरा दोनों टर्मों से एक्स कॉमन कर दिए हैं, तीन में नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान शून्य देगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय, तो माइनस बी का मान क्या है 1 प्लस का 4k बटे ए का मान 1 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से माइनस, ये माइनस का 1 माइनस का 4 के बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस से गुना कर दी, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 4 के बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस का, तो के बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे का -4, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं -1 बटे 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा आप लोगों को प्रश्न देख के डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है जितना आप लोगों के एग्जाम में डिफिकल्ट आ सकते हैं। ये थोड़ा सा घुमाया घुमाया गया प्रश्न है, लेकिन आसानी है, अगर बनाना चाहेंगे आप लोग तो बना पाएंगे। कहीं से आप जो कहते हैं हार्ड आता है वो हार्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ से 5√5x² प्लस का 10x प्लस का √5 इक्वल टू 0 का विवेचक है। विवेचक निकालने का फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान है 10 तो 10 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान क्या है 5√5 और सी का मान √5। तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100 और माइनस ये देखिए √5 और √5 गुना कीजिएगा तो 5, और 5 को फिर 5 गुना कीजिए 25, 25 को 4 से गुना कीजिएगा तो 100 में से 100 गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, 36 नंबर भी बड़ा लाजवाब क्वेश्चन का, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल एल साइन थीटा और सॉरी साइन थीटा तथा कॉस थीटा हो तो बी स्क्वायर बराबर, ये बनाए थे आप। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा दिया गया ना, कोई बात नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालिए, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या होगा ये बताइए। मूलों का योग माइनस का बी बाय, तो माइनस का बी, बी का मान बी है ना, ए बटे ये हो जाएगा, हो जाएगा। और साइन थीटा शून्यकों का गुणनफल साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा सी बटे हो जाएगा। अब निकालिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, कर दें। तो इधर क्या हो जाएगा, इसका हम वर्क कर दें, बोलिए। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर सुनिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, माइनस बी में आया था ना, इसको हम लोग वर्ग होल कर दें, होल कर, यानी इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है, निकला है ना, तो सी बटे ए, तो सी बटे ए बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो इसको हल कर लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2c बटे का 1 हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो ए बटे 2c बटे ए हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ से बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ए कट जाएगा,
तो ए से इधर गुना हो जाएगा तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस का 2c हो जाएगा। फिर ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का 2ac, 2ca है या 2ac बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया था इतना आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को ऐसे ही बनाना है आपको अपने एग्जाम, ठीक है। 37 नंबर देखिए, कहा गया यदि समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1 बीटा का मान निकालें। तो देखिए 3 से गुना कर दीजिए इसको, 3 से गुना करने पे ये क्या हो, पहले 3 से स्क्वायर तोड़ना होगा, 3 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2a यानी 4x माइनस का 6 बराबर में 0। तो 3x स्क्वायर प्लस का 12 प्लस का माइनस का 6 बराबर में 0। तो यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस का 12x अब माइनस प्लस का 6 बराबर में 0। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस का बी बटे 1 मान 3, तो 3 चौका 12 माइनस का 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान c बाय, तो 6 बटे 3, तो 3 का 3 3 दूनी 6, 2 निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा इधर, बीटा प्लस अल्फा आएगा ना, अल्फा से अल्फा बीटा, तो बात बराबर है। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2, तो -3/2 दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका आंसर निकला था, कितना निकला था, नहीं बाहर तार पे दीजिए। नहीं है इस पे, देखिए दोस्तों कहीं से कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, देखो अच्छा अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक, यहाँ पे -4, तो यहाँ पे -4, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 यानी माइनस का 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से साइन अल्फा और 1/2, अल्फा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, कितने डिग्री का 1/2 होता है, 30 डिग्री, और यहाँ से कॉस बीटा और 1/2, तो कितने डिग्री का मान होता है दोस्तों, 60 डिग्री ना, हाँ तो 60 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया 30 डिग्री प्लस का 60 डिग्री यानी 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से इसको देखिए दोस्तों, इसका क्या होगा जल्दी बताइए, कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस का 1 स्क्वायर 0। तो देखिए इसको जब चेंज कीजिएगा ना कॉसेक स्क्वायर 77 को, तो क्या निकल के आ जाता है इसका, देखिए कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 77 होगा 13 डिग्री घटाएंगे ना, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर कॉस 90 डिग्री में थीटा स्क्वायर टू सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा यानी 13 डिग्री, और यहाँ से है माइनस का टेन स्क्वायर 13 डिग्री और प्लस का 1 है ना, तो ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और प्लस का 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। यहाँ से देखिए ए बराबर बी बराबर 45, साइन ए प्लस कॉस साइन बी का मान होगा, दोनों का मान 45 डिग्री है ना, तो साइन ए यानी 1/√2 होगा ना 45 और 2, साइन बी यानी 1/2 ही 45 ही होगा, तो √2 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस का 1 2 बटे √2, 2 को लिख सकते हैं ना, √2 गुना √2 बटे √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो √2 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौशिक 50 डिग्री, कौशिक 50 डिग्री को क्या लिखेंगे दोस्तों, सेक 40 डिग्री लिखेंगे, अभी होता है ना कौशिक सेक में चेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 4a बटे 3 बराबर 20 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 3a का मान बताना है, तो देखिए 4a 3 को गुना हो जाएगा तो 60 डिग्री, तो यहाँ से कट जाएगा 4 से 15 यानी 15 डिग्री, ए का मान कितने निकल के आएगा 15 डिग्री, और सेक स्क्वायर 3 है तो 3 ए का मान 15 डिग्री, तो 45 डिग्री हो गया ना, तो सेक स्क्वायर कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री, और सेक 45 का मान क्या होता है √2, और इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आपको समझना होगा, सीखना होगा, तभी आप लोग ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं, इसी तरह से होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना साइन थीटा, इसको चेंज कीजिएगा तो कॉसेक थीटा में कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस में 1 हो जाएगा। फिर इसको भी चेंज कीजिएगा तो ये सेक थीटा में बदल जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया गया है ना, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होता है, कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 का मान 1 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ से √3 कॉस 2 थीटा इक्वल टू माइनस का 1 है ना, √2 कॉस 2 थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0 है दोस्तों, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये गुना में था तो भाग 1 बाई √2 हो जाएगा, और कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री होता है, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, यानी 2 थीटा और क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, 45 डिग्री बटे का 2, यानी 22 दूना है 44 1 45, 22 पूर्णांक 1 बटे 2 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर ए की होंगी वही सही हो जाएगी। यहाँ से ये साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री है ना, अब बटे कॉट 60 डिग्री है ना, तो देखिए कॉट 60 को हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 60 बटे कॉस टेन थीटा कॉट क्या होगा 1 हो जाएगा, 47 बेस में। जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर, देखिए क्या कहा गया, साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, और यहाँ से कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस 4 5, क्या 1 ही हो जाएगा, ये इस तरह के बहुत सारे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को करवाए हैं दोस्तों, इसका 1 ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस वीडियो के अंदर हम लोग 85 क्वेश्चन बताएंगे, बताते बताते आज हम थक गए ना। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से 3 साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का अल्फा, ये क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइन ए बराबर ए बट्टे बी, तो टेन ए बराबर टी बट्टे बी दे, तो एच बराबर क्या निकल के आ जाएगा, पी स्क्वायर अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, हाँ हाँ बी स्क्वायर प्लस, हाँ सॉरी पी बटे एच होता है ना, पी का मान क्या हो जाएगा ए और एच का मान बी, तो बी निकालेंगे तो एच स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब यहाँ से टेन ए पी बटे बी, तो ए बटे अंदर रूट ए बी स्क्वायर, कौन सा है ए बटे, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेन थीटा इसको खुद से करिएगा दोस्तों, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आशा करता हूँ जो मैंने अभी आप लोगों को 50 महत्वपूर्ण मॉडल सेट के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये समझ गए होंगे, और आशा तरीके से समझ गए सीख गए होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिए और अपने कैलकुलेशन को भी ठीक कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए आज के पार्ट में करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको 100 तक ऑब्जेक्टिव, धन्यवाद।